अव मतलब नीचे की ओर और सर्पिणी मतलब सरकता हुआ समय, मतलब कि डिक्लाइनिंग फेज ऑफ टाइम, समय का ऐसा चक्र जिसमें दुनिया में रहे हुए सारे शुभ तत्व, मतलब जीवों का आयुष्य, उसकी ऊंचाई, उसका बल, उसका रूप, उसके गुण, खान पान में रहे रसकस वगैरह सब कुछ घटता जाता है, उसमें हानि होती जाती है। तो अवसर्पिणी काल जो है वो 10 कोडा कोडी सागरोपम का है। अवसर्पिणी काल टोटल 10 कोडा कोडी सागरोपम का है। क्रमशः उसमें सारी चीजें घटती जाती है, लेकिन किस प्रकार उसमें कटौती होती है उसको शास्त्रकारों ने 6 टुकड़े करके समझाया है। ऐसे तो अवसर्पिणी काल का हर एक दिन प्रतिदिन उसमें हानि होती है, लेकिन दिन प्रतिदिन वो हानि नोटिस नहीं हो सकती। जैसे आप किसी व्यक्ति को हर रोज देखोगे तो वो मोटा हो गया या पतला हो गया ये आप नहीं भाप पाओगे, लेकिन अगर आपने किसी को अचानक से 3, 4, 6 महीने के बाद देखा तो आपको लगेगा कि अरे तबीयत अच्छी बन गई, या तो कुछ चल रहा है क्या। बहुत समय के बाद उसके अंदर डिफरेंस नोटिस होता है। हानि तो डे टू डे हो रही है, लेकिन जो बड़ा चेंज है वो एक आरे से दूसरे आरे में नोटिस होता है। इसलिए शास्त्रकारों ने अवसर्पिणी काल के 6 आरे दिखाए हैं। बाकी हर रोज यहां से शुरुआत हुई उस दिन से डिक्लाइनिंग 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 धीरे 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 हानि होना शुरू होता है। लेकिन शास्त्रकारों ने इसके 6 भाग करके हमें समझाया है, जिसे 6 आरे कहते हैं। अवसर्पिणी काल का कुल समय 10 कोडा कोडी सागरोपम, उनको 6 आरों में बांटा गया है। तो अवसर्पिणी काल का जो पहला आरा है, हम सिर्फ अभी आरे का टाइम स्पेन देख रहे हैं कि पहला आरा कितने समय तक चलता है, ध्यान से समझना। अवसर्पिणी काल का पहला आरा मतलब कि A1 वो 4 कोडा कोडी सागरोपम तक चलता है। टोटल समय कितना है? 10 कोडा कोडी सागरोपम। उसमें से अवसर्पिणी काल का पहला आरा यहां से यहां तक 4 कोडा कोडी सागरोपम तक चलता है। उसके बाद अवसर्पिणी काल का दूसरा आरा मतलब A2 वो शुरू होकर 3 कोडा कोडी सागरोपम तक चलता है। दूसरा आरा खत्म होते तीसरा आरा शुरू होता है A3 और वो 2 कोडा कोडी सागरोपम तक चलता है। तीसरा आरा खत्म होने के बाद चौथा आरा जब शुरू होता है A4, तो चौथा आरा 1 कोडा कोडी सागरोपम माइनस 42,000 साल, मतलब ऑलमोस्ट 1 कोडा कोडी सागरोपम, उसमें से थोड़ा कम 42,000 साल कम। चौथा आरा 1 कोडा कोडी सागरोपम माइनस 42,000 साल। 1 कोडा कोडी सागरोपम में से 42,000 साल कम कर दें, उतना चौथा आरा चलता है। और चौथा आरा खत्म होने के बाद अवसर्पिणी काल का 5वां आरा 21,000 साल, अवसर्पिणी काल का 6ठा आरा 21,000 साल। 21, 21, 42, उस 42 को इसमें जोड़ दो तो 1 कोडा कोडी सागरोपम, 1, 2, 3 और 4 मिलकर 10 कोडा कोडी सागरोपम का अवसर्पिणी काल जब खत्म होता है, तो बाद में यहां की हालत इतनी वर्स्ट होती है कि इससे अब बुरा इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। तो अमावस के बाद जैसे शुक्ल पक्ष की शुरुआत होती है, उसी तरह समय तो ये भी बहुत ही खराब है, विषम है। लेकिन अंधेरा मतलब अंधेरे 2 प्रकार के होते हैं। किसी ने चिंटू को पूछा कि चिंटू तुझे बैल अच्छी लगती है? कि अच्छी लगती है। स्कूल बैल की बात कर रहा हूं बेटा, अच्छी लगती है? हाँ लगती है। लेकिन
सुबह 7 बजे वाली नहीं, दोपहर को जो 1 बजे वाली है वो अच्छी लगती है। बैल दोनों है, लेकिन एक बुरे वक्त की शुरुआत की बैल है, मतलब स्कूल की शुरुआत, और एक बैल वो है चलो भाई बुरा वक्त खत्म हुआ, मतलब स्कूल से अब छूट रहे हैं। तो बैल 2 प्रकार की होती है। अंधेरा भी 2 प्रकार का होता है। एक शाम का अंधेरा जो कि और घना होने वाला है, एक सुबह का 5 बजे का अंधेरा जो भी थोड़ी क्षणों में खत्म होने वाला है। तो यहां भी अंधेरा है, लेकिन ये अच्छे वक्त की शुरुआत है, जिसे शास्त्रकार उत्सर्पिणी काल कहते हैं। उत मतलब ऊपर की ओर, और सर्पिणी मतलब सरकने वाला समय, मतलब कि एसेंडिंग साइकिल ऑफ टाइम। ये डिसेंडिंग है, ये डिक्लाइनिंग पीरियड है। अब यहां से समय अच्छा होना शुरू होगा। तो उत्सर्पिणी काल का पहला आरा मतलब U1 21,000 साल, U2 इसी की तरह 21,000 साल, U3 A4 की तरह एक कोडाकोडी सागरोपम में से 42,000 साल माइनस 42,000 साल कम, 21,000 एक कोडाकोडी सागरोपम में से 42,000 कम, इसका टोटल करेंगे तो एक कोडाकोडी सागरोपम हो गया। U4 उत्सर्पिणी काल का चौथा आरा, वो उत्सर्पिणी काल के तीसरे आरे जैसा है। तो यहां पर उत्सर्पिणी काल का चौथा आरा 2 कोडाकोडी सागरोपम का, 2 कोडाकोडी सागरोपम बीतने के बाद उत्सर्पिणी काल का 5वां आरा शुरू होता है। उसका टाइम स्पेन है 3 कोडाकोडी सागरोपम, और 3 कोडाकोडी सागरोपम बीतने के बाद उत्सर्पिणी काल का 6ठा आरा 4 कोडाकोडी सागरोपम का, इसी के जैसा, मतलब मिरर है। A1 इज इक्वल टू U6, A2 इज इक्वल टू U5, A3 इज इक्वल टू U4, समझ रहे हो, सामने सामने। A4 इज इक्वल टू U3, A5 इज इक्वल टू U2, और A6 इज इक्वल टू U1। दोनों का टाइम स्पेन और दोनों के स्वरूप ऑलमोस्ट सेम है, बराबर है। तो इस तरह 10 कोडाकोडी सागरोपम का उत्सर्पिणी काल, मतलब अगर यहां से शुरू करेंगे तो 10 कोडाकोडी सागरोपम इज इक्वल टू 1 अवसर्पिणी, 10 कोडाकोडी सागरोपम इज इक्वल टू 1 उत्सर्पिणी, मतलब 10 और 10 20 कोडाकोडी सागरोपम इज इक्वल टू 1 काल चक्र। 1 काल चक्र 20 कोडाकोडी सागरोपम, जो हमने पहले लिखा हुआ है। लिखना बाकी हो तो लिख सकते हो, बाकी कल तक शायद हम यहां पहुंचे थे, आगे बढ़ेंगे। तो अवसर्पिणी काल में किस प्रकार हानि होती है, कौन से आरे में कैसी स्थिति होती है, इस बात को जानेंगे। ऐसे तो समय की कोई शुरुआत नहीं है, लेकिन हमारे समझने के लिए हम इस पॉइंट से शुरू करेंगे। बाकी समय की शुरुआत है ही नहीं, हम यहां से शुरू करेंगे तो उसके पहले उत्सर्पिणी थी, और अगर हम यहां से शुरू करेंगे तो उसके पहले अवसर्पिणी थी। मतलब किसी भी पॉइंट से शुरू करेंगे तो उसके बैक और उसके फ्यूचर में समय तो था ही, लेकिन हम यहां से अपनी समझ के लिए शुरुआत करेंगे। तो अवसर्पिणी काल का पहला आरा जो है, चलो भाई जल्दी आ जाओ, पढ़ के तो नहीं आते हो घर पे, हाजिरी लगाने मत आओ। अवसर्पिणी काल का पहला आरा, तो ये 4 कोडाकोडी सागरोपम का जो पहला आरा है, इस आरे को युगलिक काल भी कहते हैं। इसको सुनना पहले सुन लीजिए। अवसर्पिणी काल का जो पहला आरा है ये युगलिक काल है। युगलिक काल का मतलब
कि एक युगल, एक स्त्री और पुरुष जो कि एक ही माता की कुक्षी से जन्मे हुए हैं, वो योग्य समय पर एक नए युगल को जन्म देते हैं। एक स्त्री और पुरुष जो एक ही माता की कुक्षी से जन्मे हुए हैं, उस समय में भाई बहन का व्यवहार नहीं है, न तो शादी की कोई क्रिया, मतलब शादी का कोई उसूल, वो सिस्टम, रिवाज है, तो हम उन्हें भाई बहन समझ लेते हैं, लेकिन वो एक ही माता की कुक्षी से जन्मे हुए हैं। उन्होंने भी जिनको जन्म दिया है वो एक ही माता की कुक्षी से जन्मे हुए हैं। वैसे एक बालक और बालिका समय जाने पर जब वो बड़े हो जाते हैं, तब वो एक नए युगल को जन्म देते हैं। वही स्त्री और पुरुष के संयोग से एक नए युगल का जन्म होता है, जिसमें एक बालक होता है, एक बालिका होती है। और उनको जन्म देने के बाद वो जो युगल है, युगल मतलब कपल, वो युगल बड़ी ही सामान्य पीड़ा से, एकदम सामान्य रूप से, बस एक छींक जैसी, छींक आती है तो कैसी पीड़ा होती है सामान्य, या तो खांसी आती है तो एक थोड़ी सी जैसी पीड़ा होती है, बस वैसे सामान्य प्रकार की पीड़ा से मृत्यु पाकर अवश्य देवलोक में जाते हैं। नए जिस युगल को जन्म दिया है वो भी समय बीतने पर, वो भाई बहन नहीं है, पति पत्नी भी नहीं बनते हैं, क्योंकि विवाह की कोई क्रिया नहीं है, रिवाज नहीं है, लेकिन समय जाने पर वो एक दूसरे युगल को जन्म देकर, वो भी सामान्य पीड़ा से मृत्यु पाकर वो भी देवलोक में जाते हैं। मतलब ये जो युगलिक काल है, इस युगलिक काल में एक युगल दूसरे एक युगल को जन्म देकर सामान्य पीड़ा से मृत्यु पाकर अवश्य में वो देवलोक में जाते हैं। देवलोक में क्यों जाते हैं, उसकी भी वजह है, क्योंकि उनको अपने जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, वो इस समय में कल्प वृक्ष के पास वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को कुछ चाहिए तो कल्प वृक्ष, मतलब कि विश फुलफिलिंग ट्री, सिर्फ सोचो और चीज हाजिर है। सोचने मात्र से चीजें कल्प वृक्ष के पास से मिल जाती है, और इसी वजह से उनके जीवन में कोई हिंसा, व्यापार, लोभ, क्लेश, कषाय, ये कब होता है, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब मेरे पास कम है दूसरे के पास ज्यादा है, तो ये सारी समस्याएं खड़ी होती है। यहाँ ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। युगलिकों को 10 प्रकार के कल्प वृक्ष के पास से अपनी इच्छित चीजें प्राप्त हो जाती है, इसीलिए उनके अंदर कषाय, क्लेश, पापों की मात्रा बहुत कम है, और इसी वजह से वो अवश्य वहां से मृत्यु पाकर देवलोक में जाते हैं। तो अब लिखना है तो आप लिख सकते हो। अवसर्पिणी काल का पहला आरा 4 कोडाकोडी सागरोपम का जो है वो युगलिक काल है। युगलिक का मतलब एक स्त्री और पुरुष साथ में जन्म लेते हैं। समयांतर में मतलब समय बीतने पर एक नए युगल को जन्म देकर समय बीतने पर एक नए युगल को जन्म देकर आयुष्य पूरा करके अवश्य देवलोक में जाते हैं। समय बीतने पर एक नए युगल को जन्म देकर
आयुष्य पूरा करके अवश्य देवलोक में जाते हैं। उनके जीवन में पाप, लोभ, क्लेश, कषाय वगैरह की मात्रा नहीवत होती है, मतलब लगभग नहीं होती। दस प्रकार के कल्पवृक्ष के पास से दस प्रकार के कल्पवृक्षों के पास से उन्हें इच्छित चीजें प्राप्त हो जाती है। उसी तरह अवसर्पिणी काल का दूसरा आरा जो है वो भी युगलिक काल ही है। अवसर्पिणी काल का दूसरा आरा भी सेम युगलिक काल है। एक स्त्री पुरुष साथ में जन्म लेते हैं, समयांतर वही एक दूसरे युगल को जन्म देते हैं। जीवन में पाप, लोभ, क्लेश, कषाय वगैरह की मात्रा कम है, सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बोल देता हूं उसे। तो उसी की वजह से उन्हें कल्पवृक्ष के पास से सब कुछ प्राप्त हो जाने की वजह से उनके जीवन में लोभ, कषाय वगैरह की मात्रा काफी कम है, नईवत जैसी है। और उसी वजह से एक नए युगल को जन्म देकर वो भी अवश्य देवलोक में जाते हैं। सेम डिट्टो अवसर्पिणी काल का तीसरा आरा भी युगलिक काल है। मतलब कि अवसर्पिणी काल का पहला, दूसरा और तीसरा आरा जो है वो युगलिक काल है। अवसर्पिणी काल का पहला, दूसरा और तीसरा आरा युगलिक काल है। मतलब कि जैसे बताया कि एक युगल नए युगल को जन्म देकर अवश्य देवलोक में जाते हैं। अब इसको समझना, लिखना बंद करोगे। ये पहला, दूसरा और तीसरा आरा जो है इसमें कोई तीर्थंकर नहीं होते, कोई संघ, शासन, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका जैसा कुछ नहीं होता। और तो भी वो देवलोक में जाते हैं। देवलोक में जाने की वजह क्या है? हाँ हाँ, पाप नहीं के बराबर है। उनके जीवन में कोई खींचातानी, किसी से कंपटीशन, किसी से जलन जैसा कुछ नहीं है। बहुत ही सरल जीव होते हैं। और इसी वजह से अवसर्पिणी काल के पहले, दूसरे और तीसरे आरे में होने वाले सभी युगलिक वो अवश्य देवलोक में जाते हैं। मतलब कि विशेष प्रकार का कोई धर्म नहीं होने के बावजूद सरलता नाम का जो गुण है वो उनको देवलोक दिलाता है, सद्गति दिलाता है। लेकिन वहां पर मोक्ष मार्ग नहीं है। पहले, दूसरे, तीसरे आरे में से कोई मोक्ष में लगभग नहीं जा सकता। लगभग इसलिए बोल रहा हूं, आगे मैं उसका क्लैरिफिकेशन करूंगा। पहले, दूसरे, तीसरे आरे में से कोई मोक्ष में नहीं जा सकता, क्योंकि वहां विशेष, यहां पर ध्यान, लिखेंगे नहीं, लिखना जब मैं बोलूंगा तब लिखोगे। पहले, दूसरे, तीसरे आरे में से देवलोक में सभी जाएंगे, लेकिन मोक्ष में कोई नहीं जा सकता। मोक्ष अलग चीज है। देवलोक मतलब अच्छे कर्म का उदय, नरक मतलब बुरे कर्मों का उदय। मोक्ष का मतलब है न अच्छे न बुरे, न्यूट्रल स्टेट। मोक्ष का मतलब क्या है? न तो पुण्य का उदय न तो पाप का उदय, न्यूट्रल स्टेट, और हमेशा के लिए, उसे मोक्ष कहते हैं। तो अवसर्पिणी काल के पहले, दूसरे और तीसरे आरे में से देवलोक में जीव जाते हैं, लेकिन मोक्ष में नहीं जाते। उसकी वजह है, ये समझने की चीज है, ये कोर्स में नहीं है, सुनिए। उसकी वजह यह है
कि यहां पर सभी देवलोक में जाते हैं क्योंकि सभी जीव सरल है, सभी जीव सरल है, निर्लोभी है, किसी को एक के साथ खींचा, एक दूसरे के साथ खींचा तानी, कंपटीशन, जलन वगैरह नहीं है। तो सरल आत्मा, निष्कषाई आत्मा, जब सभी सरल है और मैं भी सरल हूं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा देवलोक मिल सकता है। लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है। समझोगे तो अच्छा रहेगा, 2 मार्क कम आएंगे, लेकिन समझोगे अच्छे से। तो जब सभी सरल है और मैं भी सरल हूं तो ज्यादा से ज्यादा देवलोक मिल पाएगा। धर्म क्या है? जब हमारे आसपास सभी टेढ़े हैं और मैं सरल हूं तो वो धर्म है वास्तविक। उसी तरह सभी शांत है और मैं भी शांत हूं तो उससे देवलोक मिल सकता है। लेकिन मेरे आसपास में हर एक जगह पर क्रोध करने के वाजिब कारण होने के बावजूद अगर मैं क्रोध नहीं करता, मैं क्षमा धारण करता हूं तो वो वास्तविक धर्म है। यहां पर धर्म है लेकिन कैसा है? सहज है, क्योंकि सभी सरल है, सभी निर्लोभी है, पाप नाम की चीज यहां पर है ही नहीं, ईर्ष्या जलन जैसा कुछ नहीं है, मारो काटो जैसा कुछ नहीं है, किसी के पास से कुछ छीन लो ऐसा नहीं है, क्योंकि कल्पवृक्ष है। भाई इसके पास है, मुझे भी कलर टीवी चाहिए। हमारे यहाँ पहले ये नैरेटिव बहुत चलता था, हाँ 20 साल पहले की बात है। देखो उसके घर पे कलर टीवी आ गया, हमारे यहाँ अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट है। तो मैं कलर टीवी की बात करता हूँ कि उसके पास कलर टीवी है, मैंने कल्पवृक्ष से मांग लिया मुझे भी कलर टीवी चाहिए। युगलिकों के यहाँ नहीं होता है, मैं समझाता हूँ सिर्फ। तो अगले के पास जो कुछ भी है वो आप मांग लो तो इन 3 आरों में आपको भी मिल जाता है। कंपटीशन ही खत्म। कंपटीशन नहीं है तो जलन नहीं है, किसी का कुछ बिगाड़ देना, किसी का कुछ छीन लेना, उसके लिए किसी को मार देना, ये सारी चीजें उस वक्त थी नहीं और इसी वजह से उनको देवलोक मिल जाता था। लेकिन अगर मोक्ष चाहिए तो सरल के बीच में सरल नहीं बनना है, जो कुटिल है उनके बीच में सरल बनना है। देवलोक शांत लोगों के बीच में शांत रहने से मिल जाएगा, लेकिन क्रोध के निमित्तों के बीच में शांत रहने से ही मोक्ष मिलता है। तो यहां चीज समझ में आ रही है, ये सभी जीव देवलोक में जाते हैं लेकिन मोक्ष में नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि यहां धर्म भी नहीं है, पाप तो नहीं है लेकिन विशेष कोई धर्म नहीं है, सभी सरल है, वो भी सरल है, सभी लोभ रहित है तो वो युगलिक भी लोभ रहित है। उसी वजह से और कल्पवृक्ष के प्रभाव से कहीं पर समाज में कोई हुंसा-तुंसी खींचातानी नहीं है, तो यहां पर जीव अवश्य मृत्यु पाकर देवलोक में जाते हैं। लेकिन ये तीसरा आरा जब समाप्ति की ओर होता है, बिल्कुल इसके आखिरी फेज में, तीसरे आरे के आखिरी फेज में ऐसा बनता है कि कल्पवृक्ष के पास से जब कोई चीज मांगी जाती है तो कभी कभार तो कल्पवृक्ष उस चीज को बराबर से दे देता है, प्रकट कर देता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो मांगा वो नहीं मिला, या तो जितना मांगा उतना नहीं मिला, जैसा मांगा वैसा नहीं मिला। मतलब कि कल्पवृक्ष की सिस्टम में डिफॉल्ट चालू होते हैं। कल्पवृक्ष पहले जिस तरीके से जो जितना और जैसा मांगो तुरंत हाजिर करता था, अब कल्पवृक्ष का प्रभाव धीरे धीरे क्षीण होता चला जा रहा है। और इसी वजह से तीसरे आरे के अंत में जब कल्पवृक्ष के प्रभाव में हानि आती है तो सहज बात है, आज तक
इसने अच्छा घर मांगा, इसे मिल गया, उसे देखकर दूसरे ने मांगा, उसे भी मिल गया। कंपटीशन ओवर, कोई क्लेश कषाय नहीं थे। लेकिन अब पहली बार ऐसा बना कि इसने मांगा, इसे मिल गया, उसने मांगा, उसे नहीं मिला, या तो जैसा मांगा वैसा नहीं मिला, जितना मांगा उतना नहीं मिला। इन शॉर्ट, कल्प वृक्ष की सिस्टम धीरे धीरे ब्रेक होने लगी और कल्प वृक्ष की हानि होने की वजह से समाज के अंदर अराजकता, मतलब कि छीन लेना, उसके लिए झगड़े करना, उसके लिए आमने सामने आ जाना, ये सारी चीजों की शुरुआत तीसरे आरे के अंत में जब होती है, तब युगलिकों का समूह इकट्ठा होकर किसी एक मुख्य व्यक्ति के पास, जो उनके बीच में सर्वमान्य है, वैसे किसी एक व्यक्ति के पास जाकर अपनी समस्याएं बताता है कि देखिए इसने मेरी ये चीज छीन ली। और तब वो जो मुखिया जैसा व्यक्ति है वो उसको कहता था कि हाय तूने ऐसा किया, और ये हाय तूने ऐसा किया, लोग इतने सरल है ना, कभी कभार देखते हैं हम लोग के एकदम सरल व्यक्ति हो ना, उसको तुम थोड़ा भी बोल दो उसे बहुत लगता है, 24 घंटे चलता रहता है उसके दिमाग में। तो ये युगलिक इतने सरल है, उनको सिर्फ हाय तूने ऐसा किया और इतना कहना मतलब उसके लिए फांसी की सजा थी। तो ये जो हाय तूने ऐसा किया, इतना बोलने मात्र से वो तय करता है कि नहीं नहीं भाई, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे दूसरे की चीजों को नहीं छीनना है, मुझे अच्छे तरीके से रहना है। ये हाय तूने ऐसा किया, ये दूसरी बार मेरे लिए नहीं आना चाहिए, ये तो फांसी की सजा के बराबर है। सरल लोग, थोड़ा भी उसे कहो उसे असर हो जाती है। लेकिन जब कल्पवृक्ष का प्रभाव धीरे धीरे क्षीण होने लगे, व्यवसाय, बिजनेस, पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है, अब तक कोई भी चीज की जरूरत कौन पूरा करता था? कल्पवृक्ष पूरा करता था। कल्पवृक्ष का प्रभाव खत्म हो रहा है। व्यापार, व्यवसाय जैसी कोई चीजें अब तक इन्वेंट हुई नहीं है। तो जब फिर से ऐसा होने लगे और किसी ने समझो कि कोई अपराध किया, अब उसको कह रहे हैं कि हाय तूने ऐसा किया, तो उसे कोई असर ही नहीं है। तो उसे कहते थे ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, और उसको इतना कहने मात्र से उसे ऐसा लगता था कि हाय मुझे मतलब अल्टीमेटम दे दिया, ये फांसी की सजा के बराबर था। पहले उसे क्या कहते थे? हाय, सिर्फ इतना कहने से उसे लग जाता था, वो अपराध से अटकता था। लेकिन धीरे धीरे लोग उससे यूज टू होते गए, फिर उसे मना किया गया कि ऐसा मत करना, वो अपराध से अटकता था। लेकिन फिर उससे भी लोग यूज टू होते गए और आगे जाकर जब अपराध बढ़ता गया तो उन्हें कहा गया कि धिक्कार है तुझे, तूने ऐसा किया। और वो धिक्कार मतलब उसके ऊपर जैसे कुहाड़ी के घा लगते वैसे कुल्हाड़ी के घाव उसे लग जाते कि मैं ऐसा अब कभी नहीं करूंगा। लेकिन धीरे धीरे धीरे, जैसे हमारे यहां कहा जाता है कि भूख जो है, भूख एक ऐसी चीज है जो कभी ना कभी बहुत बड़ी क्रांति लाएगी। जब गरीबों के पेट की आग बराबर से जलेगी तब वो पूरी दुनिया को अपनी लपटों में लेकर खाक कर देगी। क्यों? उसकी रिक्वायरमेंट है वो, अगर वो पूरी नहीं होगी तो फिर समाज में रिवॉल्यूशन आएगा, समाज में अप डाउन्स आएंगे। तो उसी तरह कल्प वृक्षों के पास से मिलना बंद हो गया है, या तो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। उसकी वजह से अब उनके ऊपर ये धिक्कार भी काम नहीं कर रहा है। उससे अगर ऐसा भी कह दिया धिक्कार है तुझे, तूने ऐसा किया, पहले तो उसे लग जाता था, वो अपराध से अटकता था, लेकिन धीरे धीरे वो धिक्कार से भी यूज टू हो गया। तो ये जो मुखिया जैसे व्यक्ति है वो इन तीन नीतियों को क्रमशः इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैंने कहा हाय तूने ऐसा किया,
इसे कहते थे हकार नीति। हाय हकार नीति। हाय तूने ऐसा किया। जब इससे भी लोग सुधरते नहीं थे तो दूसरी नीति आई मकार नीति। मकार, मक्कार नहीं, मकार। ऐसा मत करना, ये मकार नीति। और इससे भी जब लोग यूज्ड टू हो गए आखिर में आई धिक्कार नीति। उसके ऊपर धिक्कार बरसाते थे, लेकिन उससे भी जब वो यूज्ड टू होते चले और लोगों की फरियाद आती गई, तब उस मुखिया, वो मुखिया जो होते थे वो युगलिकों को कहते थे कि अब इससे काम नहीं चलेगा, अब एक दंड संहिता बनानी पड़ेगी। अब एक पूरा लॉ एंड ऑर्डर का कायदा शास्त्र बनाना पड़ेगा और उस कायदा तंत्र को चलाने के लिए, उस लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपको एक राजा की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसा राजा जिसका मंत्रिमंडल हो, जिसके सेनापति हो, जिसका सैन्य हो, कायदा बनाने वाले और उसका पालन करवाने वाले एक राज्य तंत्र की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे समय पर एक विशेष व्यक्ति को राजा के रूप में प्रस्थापित किया जाता है। उस राजा के द्वारा अलग अलग प्रकार के शिल्प, विज्ञान, कला वगैरह वगैरह लोगों को सिखाया जाता है, क्योंकि लोगों को आज तक कभी ऐसा कोई करना आया ही नहीं है। उन्हें जो चाहिए था वो कल्पवृक्ष के पास से मिल जाया करता था, तो उन्हें कभी खरीदना, बनाना, पकाना या तो खरीद के बेचना, ये सारी चीजें उनको करने की कोई नौबत ही नहीं आई थी। अब वो जो राजा है वो लोगों को शिल्प, कला, कैसे खाना पकाना चाहिए, कैसे बर्तन बनाने चाहिए, बर्तन में डालकर कैसे खाना पकाना चाहिए वगैरह, एकदम सरल लोग हैं, हम उसकी कल्पना शायद नहीं कर सकते हैं, लेकिन एकदम सरल लोगों को एक एक छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं। उसी तरह उनको शिल्प, कला, विज्ञान, अलग अलग प्रकार के व्यवसाय मतलब कि बिजनेस वो सिखलाते हैं। और इस तरह कल्पवृक्ष अब काम नहीं कर रहे, अभी लोगों को काम करना पड़ेगा। तो उस तरह लोग काम करने की शुरुआत करते हैं। और वो जो एक राजा है विशेष, वो राजा, उनकी भूमिका आगे जाकर क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। अब तक मैंने आपको जो बात की वो जनरल बात की। अब हम इसी अवसरपिणी काल का एग्जाम्पल लेते हैं। इस अवसरपिणी काल की जब शुरुआत हुई तो 4 कोडाकोडी सागरोपम तक युगलिक काल था, फिर और 3 कोडाकोडी सागरोपम और 2 कोडाकोडी सागरोपम, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा आरा युगलिक काल था। तीसरे आरे के अंत में जब कल्पवृक्ष का प्रभाव क्षीण होने लगा तो लोगों ने एकत्रित होकर अपने मुखिया, जिनका नाम था नाभि कुलकर, लिखने की जरूरत नहीं, यहां पे सुनो सिर्फ, नाभि कुलकर, लोग उनके पास गए। कुलकर मतलब मुखिया, उनके पास लोग गए और उनको अपनी समस्याएं जब बताई तो नाभि कुलकर ने शुरुआत में तो हकार, मकार, धिक्कार वगैरह नीतियों से लोगों को शांत करने का, समाज में शांति प्रस्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन जब लोग इससे भी सुधरे ऐसे नहीं थे, उनकी मजबूरी थी, कल्पवृक्ष का प्रभाव क्षीण हो रहा था, तब जाकर नाभि कुलकर ने कहा कि अब आपको एक ऐसे राजा की जरूरत है जो लॉ एंड ऑर्डर बनाए और उसको बराबर से संभाले, ताकि समाज ऐसे अपराध करने से बचे। तो ऋषभ कुमार जो है वो आपके राजा बनेंगे।
नाभि कुलकर के जो बेटे थे ऋषभ कुमार, मतलब ऋषभदेव भगवान, जो आगे जाकर दीक्षा लेने के बाद ऋषभदेव बने। तो ऋषभ कुमार जो थे, ऋषभ कुमार आपके राजा बने। तो ऋषभ कुमार राजा बने, उसके बाद ऋषभ कुमार ने लोगों को शिल्प, कला, विज्ञान, व्यवसाय, हाउ टू अर्न, ये सारी चीजें बताई, बहुत सारी चीजें बताई। हमारे यहाँ प्रिसाइजली, स्पेसिफिकली अगर हम ऋषभदेव भगवान की बात करें तो ऋषभदेव भगवान ने भरत और बाहुबली, जो अपने दो बेटे थे, उनको पुरुष प्रायोग्य, पुरुष के योग्य 72 प्रकार की कलाएं, शिल्प सिखलाए। अपनी जो बेटी थी बड़ी ब्राह्मी, उस ब्राह्मी को लिपि, लिपि मतलब लेक्सिकोग्राफी, कैसे लिखना, बोल के तो मैं बोलता हूं आप समझते हो, लेकिन ये अ, ये व, इसे स कहेंगे, इसे पी कहेंगे, इसके ऊपर इसको रेफ, इसको नी कहेंगे, ये किसने सिखाया? ऋषभदेव भगवान ने अपनी बेटी ब्राह्मी को सिखाया, लिपि सिखाई। मतलब लेखन के द्वारा अपने विचारों को कैसे प्रकट किया जाए, इसको लिपि कहते हैं। तो ब्राह्मी को लिपि सिखाई। दूसरी बेटी जो थी सुंदरी, उसे गणित सिखाया, मैथमेटिक्स सिखाया। तो इस तरह ऋषभ कुमार ने राज्य पर आरूढ़ होने के बाद पुरुषों को 72 कला, स्त्रियों को 64 कला और लेख, गणित वगैरह वगैरह चीजें सिखाई। और इस तरह पूरी दुनिया को पटरी पर चढ़ाकर, क्योंकि वो संक्रांति काल था, ट्रांसफॉर्मिंग पीरियड था, कल्पवृक्ष का प्रभाव खत्म हो रहा था, अब सभी को अपने बलबूते पर खड़ा होना था। तो पूरी दुनिया अपने बलबूते पर कैसे खड़ी हो पाए, उसके इंस्ट्रूमेंट्स दुनिया को देकर, वो सारी चीजें सिखलाकर, वो जो ऋषभ कुमार, मतलब जो भी राजा होता है, ऋषभ कुमार उसके बाद दीक्षित हुए, उन्होंने दीक्षा ली, अपना पूरा साम्राज्य अपने पुत्रों में बांटकर साधु बने। साधु बनकर उन्होंने साधना की, साधना के अंत में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस तरह जो राजा ऋषभ थे, वो ऋषभदेव भगवान तीर्थंकर बने। दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब वो तब से तीर्थंकर, ऐसे जन्म से तीर्थंकर ही होते हैं, लेकिन दीक्षा लेकर साधना करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तब से एक्यूरेटली वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तो इस तरह दीक्षा लेकर केवल ज्ञान की प्राप्ति करके अपना आयुष्य पूर्ण करके ऋषभदेव भगवान जब मोक्ष में गए, तो तीसरा आरा लगभग खत्म होने की तैयारी में था। मतलब ऋषभदेव भगवान का जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान, मोक्ष, पूरी जिंदगी तीसरे आरे के अंत में। तीसरा आरा 2 कोडाकोडी सागरोपम का है, काफी बड़ा है। हालांकि ऋषभदेव भगवान का आयुष्य भी बहुत बड़ा है, 84 लाख पूर्व। 84 लाख पूर्व का मतलब 84 लाख पूर्व का मतलब नहीं, पन्ने नहीं घुमाने। 1 मिनट। एक पूर्व मतलब, एक पूर्व मतलब, हाँ, एक पूर्व मतलब 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग। वैसे 84 लाख पूर्वांग मतलब एक पूर्व। नरेश जी, 1000 नहीं, लाख। 84 लाख मल्टीप्लाई बाय 84 लाख ईयर्स मतलब 70,560 अरब वर्ष, उसका एक पूर्व। वैसे 84 लाख बार एक एक पूर्व बीते, 84 लाख पूर्व का आयुष्य ऋषभदेव भगवान का। मतलब भगवान का आयुष्य काफी बड़ा है, लेकिन काउंटेबल है, उसको हम गिन सकते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से। 3 बार 84 लाख को मल्टीप्लाई करना है, उतने साल।
84 लाख मल्टीप्लाई बाय 84 लाख मल्टीप्लाई बाय 84 लाख, जितने साल होते हैं उतना ऋषभदेव भगवान का आयुष्य है। ध्यान में रखना, एक पूर्व मतलब 2 बार 84 लाख 84 लाख, और ऋषभदेव भगवान का आयुष्य अगर निकालना है तो 3 बार 84 लाख इंटू 84 लाख इंटू 84 लाख। तो ऋषभदेव भगवान का आयुष्य बहुत बड़ा है, लेकिन तीसरा आरा तो उससे कई गुना बड़ा है, क्योंकि वो सागरोपमों में है। कितने सागरोपम है? तीसरा आरा कितने टाइम का है? 2 कोडा कोडी सागरोपम का ये तीसरा आरा। उसमें अरबों खरबों साल का भी भगवान का आयुष्य अगर हो तो काफी छोटा है, एक बूंद जैसा, एक डॉट जैसा है। तो ऋषभदेव भगवान का जन्म मतलब किसी भी प्रथम तीर्थंकर का जन्म, अब इस नियम को ध्यान में रखना कि प्रथम तीर्थंकर का जन्म तीसरे आरे के अंत में, जब कल्पवृक्ष का प्रभाव क्षीण होना शुरू होता है तब पहले तीर्थंकर का जन्म होता है। वो तीर्थंकर आगे जाकर शिल्प, कला, नीति, राजकाज सब कुछ संभालने के बाद दीक्षा लेते हैं, साधना करके केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आयुष्य पूरा करके जब मोक्ष में जाते हैं तो ऑलमोस्ट तीसरा आरा खत्म होने आया होता है। तीसरा आरा खत्म होने में 89 पक्ष बाकी होते हैं। कितने? 89 पक्ष, मतलब 3 साल और 8.5 महीने बाकी होते हैं। प्रथम तीर्थंकर का जब निर्वाण होता है, मोक्ष होता है, तो तीसरे आरे में कितना समय बाकी है? 3 साल 8.5 महीने। 3 साल और 8.5 महीने। 1 साल के 24 पक्ष, दूसरे 1 साल के और 24 पक्ष, तीसरे 1 साल के और 24 पक्ष, कितने हुए? 72। और 8.5 महीने के कितने पक्ष? 17 पक्ष, बराबर है। 24 24 24 और 8.5 महीने के 8.5 महीने के 17 पक्ष। तो 89 पक्ष जब बाकी होते हैं, आधे आधे महीने कितने? 89। वो जब बाकी होते हैं तो पहले तीर्थंकर का मोक्ष होता है, मतलब पहले तीर्थंकर तीसरे आरे में होते हैं। अब जो लिखना है वो लिख सकते हो। चलो मैं बोलता हूं, आपको लिखना है तो लिखने की शुरुआत कर सकते हो। तीसरे आरे के अंत में, तीसरे आरे के अंत में कल्पवृक्ष का प्रभाव क्षीण होता है। पॉइंट पॉइंट लिखोगे तो चलेगा, लंबे लंबे सेंटेंस मत लिखना, सिर्फ चीजों को समझना। तीसरे आरे के अंत में कल्पवृक्ष का प्रभाव क्षीण होता है, तब कुलकरों के द्वारा हकार, मकार, धिक्कार नीति प्रस्थापित की जाती है। उसके बाद राज्य की स्थापना की जाती है। राजा और उनका पूरा जो राजतंत्र है वो बनाया जाता है। उन राजा के द्वारा पुरुष और स्त्रियों के योग्य जो भी कलाएं, शिल्प, लेख मतलब लिपि, गणित वगैरह वगैरह उन्हें सिखलाया जाता है। और आखिर में जाकर वो राजा जो है वो प्रथम साधु बनते हैं, वो सबसे पहले साधु है। तब तक कोई साधु साध्वी श्रावक श्राविका कोई भी है नहीं, वही प्रथम साधु बनते हैं। साधना करके, केवल ज्ञान की प्राप्ति करके वो जो प्रथम तीर्थंकर है वो अपना आयुष्य पूरा करके मोक्ष में जाते हैं।
तीसरे आरे के अंत में कल्प वृक्षों का प्रभाव जब खत्म होता है तो एक मुखिया मतलब कि कुलकर, हकार, मकार, धिक्कार वगैरह नीति को प्रस्थापित करते हैं। जब वो नीतियां भी काम नहीं करती तब एक राजा और पूरे राजतंत्र की स्थापना होती है। मतलब राजा, मंत्री, सेनापति, सैन्य वगैरह वगैरह पूरे राज्य तंत्र, पूरे नीति शास्त्र, कायदा शास्त्र, उसकी स्थापना होती है। राजा जो है वो पूरे विश्व को शिल्प, कला, विज्ञान, लेख, गणित वगैरह जो भी जीवन उपयोगी चीजें हैं वो सिखाते हैं। और उसके बाद दीक्षा लेकर, वो प्रथम साधु है, दीक्षा लेकर साधना करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। वो जो प्रथम साधु है वही प्रथम तीर्थंकर है। और वो प्रथम तीर्थंकर धर्म की भी स्थापना उसी समय करते हैं। राजा के स्वरूप में नीति शास्त्र की, सिस्टम की स्थापना करते हैं और तीर्थंकर बनने के बाद धर्म की स्थापना करते हैं। और इस तरह अपना पूरा आयुष्य पूर्ण करके जब वो मोक्ष में जाते हैं तो तीसरे आरे में 89 पक्ष, मतलब कि 3 साल और 8.5 महीने का समय बाकी होता है। ये नियम है, नाम भले बदलते रहे। इस अवसर पिणी में अगर देखा जाए तो पहले राजा का नाम क्या था? ऋषभदेव। वही पहले तीर्थंकर बने, मतलब वो राजा ऋषभ थे, वो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव बने। आने वाली उत्सर पीढ़ी, अवसर पीढ़ियों में नाम बदलते जाएंगे लेकिन सिस्टम यही रहेगा। तीसरे आरे के अंत में वो होंगे, 84 लाख पूर्व का उनका आयुष्य होगा, नाम भले ही अलग होगा, 84 लाख पूर्व का आयुष्य होगा। वो इस दुनिया को जीने का तरीका बताएंगे, बाद में दीक्षा लेंगे, साधना करके केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद दुनिया को संसार कैसे चलाना वो तो सिखाया, अब संसार को खत्म कैसे करना, मतलब कि धर्म का मार्ग, मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। और आयुष्य जब उनका पूर्ण होगा, मतलब आयुष्य पूर्ण करके जब मोक्ष में जाएंगे तो तीसरा आरा खत्म होने में 89 पक्ष, मतलब कि 3 वर्ष और 8.5 महीने का समय बाकी होगा। मतलब पहले तीर्थंकर कब होते हैं? तीसरे आरे के अंत में। और उसके बाद तीन वर्ष और 8.5 महीने में तीसरा आरा खत्म होता है, चौथे आरे का प्रारंभ होता है। और चौथे आरे में बाकी के 23 तीर्थंकर, बाकी के 23 तीर्थंकर कहां होते हैं? चौथे आरे में। मतलब प्रथम तीर्थंकर तीसरे आरे में, तीसरे आरे के अंत में, और बाकी के 23 तीर्थंकर चौथे आरे में। ये जो चौथा आरा है, एक कोडाकोडी सागरोपम में से 42,000 साल माइनस, ये चौथे आरे में बाकी के 23 तीर्थंकर होते हैं। उतना ही नहीं, अब ये 23 तीर्थंकर जिस समय में है उस समय में अब लोग, धर्म की स्थापना हुई है लेकिन उसी के साथ साथ लोगों के अंदर कुटिलता, दोष, रोष, क्रोध, कषाय, ये सारी चीजें भी है। मतलब ये जो चौथा आरा है, इस चौथे आरे में एक बाजू समय समय पर तीर्थंकर भी होते जाते हैं लेकिन इसमें पाप भी है। मतलब सच्चा धर्म इसी में है, पापियों के बीच में रहकर जो धर्म करेगा वो मोक्ष में भी जाएगा, वो सदगति में भी जाएगा, और अगर नहीं करेगा तो वो दुर्गति में भी जाएगा। मतलब ये चौथा आरा यहां तक क्या था, जो भी जीव है वो मृत्यु पाकर
अवश्य देवलोक में जाते थे। लेकिन अब यहां से कल्पवृक्ष का प्रभाव कम होना शुरू हुआ। मतलब कि अब लोगों के अंदर दुष्ट भावना का प्रवेश भी पैरेलल हो चुका है। तीर्थंकरों के द्वारा धर्म की स्थापना भी हो चुकी है, मतलब धर्म भी है अधर्म भी है। उसी के साथ साथ तीसरे आरे के अंत में ये जो एक साथ युगल का जन्म होता था, ये युगल का जन्म भी अब गड़बड़ाने लगा। मतलब एक स्त्री पुरुष दूसरे एक स्त्री पुरुष को जन्म देते थे, उनमें कहीं कहीं गड़बड़ियां होने लगी। एक साथ दो बेटियां हो रही है, दो बेटे हो रहे हैं, सिंगल चाइल्ड हो रहा है एट ए टाइम। तो युगलिक सिस्टम जो थी वो गड़बड़ाने लगी। उसी के साथ साथ पहले ऐसा था तीसरे आरे में, पहले दूसरे तीसरे में, कि दोनों एक साथ जन्म लेते थे, एक साथ उनका जीवन चलता था, दोनों एक साथ ही मृत्यु पाते थे। लेकिन दोनों का जन्म हो भी गया तो अब ऐसा हो रहा है कि एक की मृत्यु थोड़ी जल्दी हो गई। जैसे कि ऋषभ देव भगवान के समय पर हुआ, एक युगल ताड़ के झाड़ के नीचे बैठे हुए थे। ताड़ मतलब नारियल जैसा एक फल आता है, उसके ऊपर जो वहां बैठे हुए थे और ऊपर से एक फल गिरा, पुरुष युगल के सर पर वो लगा और पुरुष युगल की वहां पर मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु। अब तक ऐसा था कि दोनों साथ में जन्मते थे, दोनों साथ में मरते थे, लेकिन पुरुष युगल की मृत्यु हो गई, स्त्री अकेली पड़ गई। अब उस स्त्री का क्या किया जाए, क्योंकि माता पिता तो युगल थे, देवलोक में चले गए। अब ये स्त्री पुरुष है, न तो वहां कोई भाई का सिस्टम है, न कोई पति का सिस्टम है, कुछ नहीं है। तो उस स्त्री का क्या अकेली, और ये पहला इंसिडेंट था। लोगों ने जाकर उस बालिका को, उस कन्या को नाभि कुलकर के पास लेकर गए और नाभि कुलकर को कहा कि इसके साथ जो जन्मा हुआ पुरुष युगल था वो अकाल मृत्यु पाया है, वो उसके सिर पे गिरा और वो ऐसा हो गया। तो अब क्या करना चाहिए। तो नाभि कुलकर ने कहा कि ये ऋषभ देव की पत्नी बनेगी, ऋषभ देव अब जीवन भर इसका ख्याल रखेंगे। और तब से विवाह, पति पत्नी का संबंध, विवाह की एक प्रक्रिया, विवाह की एक प्रथा तब से शुरू हुई। मतलब विश्व में सबसे पहले विवाह, शादी किसकी हुई? ऋषभ देव भगवान की। सबसे पहले राजा ऋषभ देव थे, सबसे पहले साधु वो थे, सबसे पहले तीर्थंकर भी वो थे। तब से जाकर युगल परंपरा जो है वो खत्म हुई और वैवाहिक परंपरा का प्रारंभ हुआ। तो इस तरीके से चौथे आरे में युगल परंपरा नहीं होती, एक साथ कपल जन्म भी नहीं लेते हैं, अगर ले भी ले तो भाई बहन कहलाते हैं। शादी कहाँ होती है? तो शादी के लिए नियम है कि समान कुल और विभिन्न भिन्न गोत्र, कुल समान होना चाहिए, मतलब संस्कार एक जैसे होने चाहिए, लेकिन ब्लड एक नहीं होना चाहिए। समान कुल और भिन्न गोत्र, समान कुल मतलब सेम संस्कार लेकिन डिफरेंट ब्लड स्ट्रीम, ब्लड का जो रिलेशन है वो डिफरेंट होना चाहिए। समान कुल भिन्न गोत्र में तब से विवाह की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी चल रही है, कहीं पर खत्म भी होती दिख रही है। लेकिन ये चौथा आरा जो है, इसके अंदर युगलिक परंपरा खत्म होती है, कल्प वृक्ष भी खत्म हो चुके हैं। लोग अब यहाँ पर स्वयं व्यापार, व्यवसाय, पाप और धर्म, तीर्थंकरों का शासन होने की वजह से धर्म भी करते हैं, व्यवसाय वगैरह होने की वजह से पाप भी करते हैं। तो इस तरह चौथे आरे के अंदर 23 तीर्थंकर होते हैं। और भी दूसरा चौथे आरे में क्या होता है वो हम देखेंगे। समय खत्म हो रहा है, यहाँ पर समाप्त।